हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक को लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक होने वाला है और इससे हमें अपने एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा मदद भी मिलने वाली है। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 2 आवर्स में हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो टर्म 2 एग्ज़ाम्स हों जो आने वाले हैं अभी, और चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों, टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। तो उस लिमिटेड टाइम में हम अपना क्वेश्चन पेपर को कैसे निपटा सकते हैं और हम उसको दोबारा से चेक भी कर सकते हैं इन ओनली 2 आवर्स। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 आवर स्ट्रेटेजी, जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कर सकते हैं अपना एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया। तो बने रहिए अंत तक। जल्दी से हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, पहला और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताऊंगा। टिप के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितना कितना टाइम आपको कौन कौन से सेक्शन को देना है। तो पहली टिप जो हमारी कहती है वो क्या कहती है, डिवाइड योर क्वेश्चन पेपर इन 3 सेक्शंस, नेम देम ABC। अब आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देना है। 3 सेक्शन में डिवाइड करने का मतलब ये है कि ABC उनके नाम रख देने हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में आपको सेक्शन नहीं दे रखे होते हैं। अधिकतर सेक्शंस हमें इंग्लिश के पेपर में मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश के अलावा किसी पेपर में नहीं मिलते हैं। तो देखिए, अब अगर आपको सेक्शन दे रखे हैं तो नो प्रॉब्लम, सेक्शन वाइज आप कर सकते हैं। और अगर आपको सेक्शन नहीं दे रखे हैं तो आपको अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मान लीजिए ये आपका एक क्वेश्चन पेपर है। अगर ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को आपको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देना है। ठीक है, A, B और C। ABC इनका नाम दे देना है। उसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी डिवाइड द क्वेश्चन पेपर इन हार्ड, मॉडरेट एंड ईजी। मान लीजिए आपका ये पेपर ए जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये हार्ड सेक्शन है, ये इजी है आपके हिसाब से, और ये मॉडरेट है। पहले आपको ये देखना है कि आपको कैसा पेपर लग रहा है, मतलब जैसे आपने डिवाइड करा है उसको, उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं कि सेक्शन ए बहुत ज़्यादा हार्ड है, सेक्शन बी थोड़ा मॉडरेट टाइप का है और सेक्शन सी बहुत ज़्यादा इजी है, तो इनके लिए टाइम अलग अलग होंगे। तो आपको पहले ये पहचानना होगा अपने हिसाब से कि मेरे हिसाब से कौन सा ईजी लग रहा है मुझे, कौन सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। जैसे कि अगर आपको जो सेक्शन सी है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, अगर आपको वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, बी मान लीजिए आपका जो है बहुत ज़्यादा इजी है, और जो आपका ए है वो मॉडरेट टाइप का है, तो उसके लिए अलग अलग टाइमिंग मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। वो टाइमिंग को आपको फॉलो करना है। तो देखिए, टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन, कितना कितना टाइम आपको देना है हर एक सेक्शन को। तो जो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है, रीडिंग के बिना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करना है। पहले आपको एक बार अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, उसी के बाद आपको पता चल पाएगा कि कौन सा सेक्शन मेरे लिए इजी है, कौन सा डिफ़िकल्ट है। रीडिंग आपको 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ये रीडिंग निपटानी होगी। पहले 10 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए देने हैं। उसके बाद फॉर हार्ड सेक्शन, जैसे कि मान लीजिए आपका जो सी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड सेक्शन है, आपने अपने अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करा है। सी आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, तो सी वाले जो सेक्शन को आप कितना टाइम दोगे, 40 मिनट्स। मतलब जो भी सेक्शन आपको हार्ड लगता है उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको देना है, उससे ज़्यादा आपको टाइम उसके लिए नहीं देना है। अब इसके लिए आपको कितना टाइम देना है, मान लीजिए सेक्शन सी है वो हार्ड है तो उसको 40 मिनट्स देना है। इसके बाद अगर आपका जो मॉडरेट सेक्शन है, मॉडरेट सेक्शन मीन्स मीडियम टाइप का, जो आपको लगता है नॉर्मल है, हो जाएगा, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं है, तो उसमें आपको कितना टाइम देना है, 25 से 30 मिनट आपको उसको देने हैं। 25 टू 30 मिनट्स आपको उस सेक्शन के लिए देने होंगे। फिर फॉर इजी, मान लीजिए मॉडरेट आपको बी लग रहा है, तो बी के लिए आपको कितने मिनट देने हैं, 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स आपको बी सेक्शन को देने हैं। इसके बाद फॉर इजी सेक्शन के लिए कितना टाइम दे भाई, तो इजी सेक्शन के लिए आपको 25 टू 30 मिनट्स आपको ये भी 25 से 30 मिनट भी इसी में भी देने हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रीचेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीचेकिंग नहीं करोगे तो फिर आपको आपने गलतियाँ की हैं वो आप नहीं पहचान पाओगे और उसी में आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो 10 मिनट्स आपको रीचेकिंग के लिए देने हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आपको यहाँ पर अगर ज़्यादा भी टाइम लग जाता है तो नो प्रॉब्लम,
आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये 1 आवर इन 1 आवर एंड 50 मिनट्स में ये आपका क्वेश्चन पेपर निबट जाएगा इसको लगा के। तो 10 मिनट्स जो आपके बचे हैं उसमें भी अगर आप जैसे कि रीचेक कर रहे हैं और टाइम ज़्यादा लग रहा है, नो प्रॉब्लम, उसमें आप 15 से 20 मिनट इसको दे सकते हैं रीचेकिंग के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम आपका लगा, अगर आप ये वाला फॉलो करते हैं, मान लीजिए रीडिंग के लिए आपने 10 मिनट दिए, हार्ड सेक्शन के लिए 40 और मॉडरेट के लिए 25 और इजी के लिए भी 25 और इस रीचेकिंग के लिए 10 मिनट्स। तो अगर आप ये वाला जो क्राइटेरिया है इस वाले टाइम से चलते हैं तो इस वाले टाइम से आपका हो रहा है 1 आवर 50 मिनट्स। 1 घंटा 50 मिनट में आपका जो पेपर है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा अगर आप 25 मिनट्स दे रहे हैं इजी और मॉडरेट सेक्शन को। तो टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है नो प्रॉब्लम, आप इसमें 30 मिनट भी ले सकते हैं। अगर आप ये 30 मिनट लगा देते हैं तो इसमें आपको 2 घंटे में आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको रीचेकिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ 10 मिनट्स ही आपको मिलेंगे। तो 10 मिनट्स में आराम से आप चेक कर सकते हैं। चेकिंग का भी इतना बड़ा टास्क नहीं है जो कि 10 मिनट्स में ना निपटे। तो ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि एक और जो नोट मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट ये है कि रीडिंग और रीचेकिंग ये जो दोनों टास्क हैं जैसे जैसे मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं ये उसी सीक्वेंस में फॉलो करने हैं। मतलब ये रीडिंग तो पहले करनी है, नहीं करोगे तो इजी मॉडरेट और डिफ़िकल्ट को तो पहचान ही नहीं पाओगे। तो पहले रीडिंग करनी है। अगर हार्ड सेक्शन पहले आता है तो हार्ड सेक्शन को पहले कर देना है। अगर मॉडरेट पहले आता है तो मॉडरेट के लिए 25 मिनट्स आपको पहले 25 मिनट्स देने हैं। ठीक है, पहले 25 मिनट्स आपको देने हैं। पहले 25 मिनट्स मॉडरेट के लिए। अगर सेकंड सेक्शन में हार्ड आ जाता है तो सेकंड सेक्शन में क्या करना है, 40 मिनट्स आपको पहले 25 मिनट आपने मॉडरेट के लिए दे दिए, को नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया। हार्ड के अब अगर सेकंड सेक्शन आपका हार्ड है तो उसके लिए आपको 40 मिनट्स देने होंगे। उन 25 मिनट के बाद 40 मिनट और देने हैं। 40 मिनट में ये दोनों निबट जाएंगे, मतलब 25 मिनट में वो निबट जाएगा पहले और दूसरे 40 मिनट में ये। अब तीसरी बात आती है इजी की। अगर थर्ड सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इजी, आपको पता है कि ये आ सकता है, बहुत नॉर्मली मैं कर दूंगा इसको, तो 25 मिनट आप इसके लिए भी दे सकते हैं। 30 मिनट लग जाते हैं नो प्रॉब्लम, 30 मिनट भी आप इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपना पूरा क्वेश्चन पेपर 2 आवर्स में ही निपटा सकते हैं और ऐसे आपका पेपर में कोई भी कमी नहीं होगी। नो मिस्टेक विल बी देयर अगर आप ये फॉलो करते हैं तो। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।